आइए आज हम लोग मैथ रीजनिंग सेट 1 देखते हैं। सेट 1 का पहला प्रश्न है, एक परिवार में क्या बोला जा रहा है? 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 4 पोते पोतियां हैं। दादा दादी का औसत उम्र जो है 67 वर्ष है, माता पिता का 35 वर्ष है और पोते पोतियों का औसत जो है 9 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु क्या है? अब देखिए, आपको करना क्या था, 67 गुना 2 कर दीजिए, कितना हो गया? 67 गुना 2 कीजिए, 35 गुना 2 कीजिए, कितना हो गया? ये 70 हो गया और ये 134 हो गया। और 4 पोते पोतियाँ हैं, कितना है? 4। तो 4 9 चौके कितना हो गया? 36 हो गया। सबको ऐड कर दीजिए, 6 4 कितना हो गया? 10, 3 3 6 1 7, 7 7 कितना हो जाएगा? 14 और जो है 240। टोटल टोटल कितना है? दो दादा दादी 2 हो गया, 2 2 4 4 8, 8 से भाग दे दीजिए, 8 तिया 24, कितना आ जाएगा? 30 वर्ष औसत आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 2 साल के लिए प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धन पर साधारण ब्याज 8400 रुपया है। 15% प्रति वर्ष की दर से इसी अवधि के लिए इस राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपये में कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो? अब देखिए, 2 साल के लिए कितना हो जा रहा है? 8400। कितना हो जा रहा है? 8400। अब देखिए, तो बी 2 साल के लिए जो है 8400, तो 1 साल के लिए मेरा कितना हो जा रहा है? अब देखिए, 8400 ब्याज गुना क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटे जो है समय गुना दर की जगह तो मूलधन निकल जाएगा। समय गुना दर कितना है? 10 दूना 20, 20 से काट दिए, 20 पंचे 100, 84 पंचे कितना हो जाएगा? 42,000। 42,000 हो गया। अब देखिए, 42,000 हुआ, 42,000 का जो है 15% की दर से 2 वर्ष में फिर बोल रहा है, तो 15% का 2 वर्ष में कितना हो गया? 15 15 225 और 300 जो 15 दूना 30, 32 पॉइंट जो है इसका निकाल लीजिए, 32 पॉइंट जो है 225%। 225% आप निकालिए, 32.225% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 13,545 रुपया। 13,545 रुपया, ऑप्शन डी। नहीं तो देखिए, अब यदि आप ये तो हम लॉन्ग बता दिए, यदि आप लॉजिक से भी बनाते हैं तो 15 का कितना हो गया? 15 दूना 30%, 2 वर्ष का डायरेक्ट हो गया। और 15 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 2.25 तो इसको कितना कीजिएगा तो ये 32.25 होगा। हम नहीं जान रहे, अभी ऊपर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 32.25% आया, कितना आ गया? 32.25%। यदि हम मान लें कि इधर ये जैसे अभी मान के चलिए ये 42,000 आया था, पता चल गया तब ना। हम मान के चलिए कि इधर जो है 42,172 या कुछ भी आया, 122 ही आया, तो 5 दूना कितना होगा? 10। यदि या तो 10 होगा, यदि इकाई अंक यदि विषम हो तो 5 गुना 1 कितना होगा? 5 होगा। तो लास्ट अंक या तो 5 होगा या तो 0 होगा। ये तो आप ऐसे भी कट कर सकते थे, और ये दोनों कट कर सकते थे। और 15% है, 15% है, इसका मतलब है ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है, 10 में ही 8400 है, तो 8100 तो हो नहीं सकता। ऑप्शन डी पे ऐसे भी जा सकते थे। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 16% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित किए गए, ठीक है। उसके बाद सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 567 के अंतर से जीत जाता है। मतदाता सूची में जो है शामिल होने वाले मतदाताओं की सूची कितना है? अब देखिए, सबसे पहले क्या है, 16% ने मत नहीं डाले, तो कितना मत डाला? 84 नहीं डाला है। 84 में जो है 10% जो है अवैध घोषित किया गया। 84 में 10% अवैध घोषित किया गया, तो इसका मतलब 90% लोगों ने ही जो है 90% वोट ही वैध है। तो 84 का 90 कीजिए तो 9 चौके कितना होगा? 36। और 72 3 75 75 पॉइंट जो है 6% ही वोट
वैध है। अब बोलता है 75.6% का जो है 60% जो है वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ सफल उम्मीदवार को। तो सफल उम्मीदवार को कितना प्राप्त हुआ है 60%, और असफल को कितना हुआ 40%। अंतर कितना है जीत हार का, यही तो 20% है, 20% है। तो 75.6 गुना 20/20% का 20% निकाल दीजिए, 20/100, अब बराबर 567 कर दीजिए, 567 कैंसिल कर दीजिए, 20×5 = 100, 5 से, और इसको कैंसिल कीजिएगा /10, ठीक है। इसको आप जो है काटिए, 3750 आएगा आंसर, ऑप्शन डी। जब एक घड़ी बाजार मूल्य के 7/11 पर बेची जाती है तो 20% की हानि होती है। इस घड़ी के अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात कितना है? इस घड़ी का जो है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से जो है अनुपात कितना है? अब देखिए बोल क्या रहा है, घड़ी को जो है 7/11 पे बेचा जाता है। पहले उस घड़ी का जो है कितना कीमत होगा 1100, 1100 बेचा कितना में जा रहा है 700 में। 700 में हानि मतलब हानि कितना हो जा रहा है, हानि आपको हो जा रहा है, अंतर कितना है दोनों का पहले देख लीजिए 4, अंतर कितना है 4, और ये 20% हानि हो रहा है, 20% मतलब हानि हो रहा है कितना है 1/5, 1/5 मतलब हानि। 5 का चीज़ ये कितना में बेच दे रहा है 4 में ही बेच दे रहा है। 5 का चीज़ ये कितना में बेच दे रहा है 4 में, तो 4 बराबर मेरा कितना हो गया, 4 बराबर मेरा 700, 4 बराबर 700, 700 लिख दीजिए। तो 4 बराबर मेरा यदि 700 है तो 5 बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 5 बराबर आपका हो जाएगा 875, 875। तो आप 1100 अनुपात 875 कर दीजिए, बस यही तो पूछ रहा था। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 220, और 5 से 5 जगह 5, 3 पर 7 से 5 से 35, 5 बचे 25, 5 से जो है 5 44 हो जाएगा, और 5 से जो है ये 35 पंचे 175 हो जाएगा। 44 अनुपात जो है 35 कौन सा हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, ए जो है 15 दिनों में एक कार्य करता है, बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, और सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। अब देखिए पहले आप अच्छे से यदि इसका निकालने समझ जाएंगे ना एफिशिएंसी कि हाँ कैसे क्या बोल रहा है, तो आराम से आप कर सकते हैं। यदि नहीं निकालने आएगा तो आप पूरा बौक के मर जाइएगा, नहीं बनेगा। अब बोल रहा है ए जो है 15 दिनों में कर रहा है, कितना दिनों में कर रहा है, देखिए ये कितना दिनों में कर रहा है 15 दिनों में, ए 15 दिन में कर रहा है। अब बोल रहा है बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है, मतलब 100 बराबर यदि ये 15 है तो 125 बराबर कितना हो जाएगा, 125 बराबर 15/125 गुना जो है 100, काट दीजिए, पच पचे पच्चीस 5 से जो है 25 चौके 100, 25 पंजे 100, 5 दिया 15, मतलब 20 को कितनों दिनों में कर दे रहा है 12 दिनों में ही कर दे रहा है। बोल रहा है सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। अब देखिए सी जो है बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, इसका मतलब क्या है, अब देखिए ये कितना दिनों में कर रहा है 12, 40% कुशल है तो 100 बटे 140। अब देखिए 20×7 = 40, 20×5 जो है 100, तो 12×5 = 60 बटे कितना है, इसका जो है 7 है। अब बोलता है देखिए ए हो गया मेरा, ए हो गया 15, बी हो गया 12, सी हो गया 60 बटे जो है 7। अब बोलता है तीनों जो है तीनों काम करना शुरू करता है, पहले जो है तीनों का निकाल लीजिए कितना हो 60 ही हो जाएगा, तो इसका कैपेसिटी कितना हो गया 4,
इसका जो है 5, इसका 7। अब देखिए बोल रहा है ए और सी जो है 3 दिन के लिए कार्य करता है। अब देखिए ए और सी, ए का कैपेसिटी कितना है 4, 7 कितना हो गया 11, 3 दिन कर रहा है तो 11 तिया कितना हो गया 33 काम तो कर रहा है 3 दिन में। अब रिमाइंडर कितना बच रहा है 27 काम। बोलता है ए और बी, फिर जो है सी चला जाता है और ए और बी कार्य मिलकर करता है, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा 27 कार्य बचा हुआ है, तो 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 से काट दीजिए, 9 तिया 27 कितनों दिनों में करेगा। ऑप्शन जो है डी, ऑप्शन जो है डी 3 दिनों में करेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बोल क्या रहा है एक्स और वाई की मासिक आय 5:4 है। अब देखिए एक्स रेशियो वाई बराबर मेरा कितना हो गया 5:4A। फिर बोल रहा है उसके मासिक खर्चे का अनुपात, तो एक्स अनुपात वाई का जो है एक्सपोनेंशियल मतलब खर्च जो है कितना है 9B अनुपात जो है 7B है। यदि वाई की आय, अब वाई की आय मेरा कितना है 4A, 4A बराबर है एक्स के बी आई का, एक्स का बी आई कितना है 9B, 9B मेरा हो गया बराबर, दोनों बराबर है 4B बराबर जो है ए बराबर 9B बराबर है। अब देखिए 4A के बी में कन्वर्ट कर दीजिए डायरेक्ट हो जाएगा, तो कितना हो गया 4 में जो है 9 है 4A बराबर, तो 9B तो हम यहाँ ऐसे ही लिख सकते हैं 4 के जगह पे, क्या कि हमको निकालना क्या है बचत, बचत निकालना है। बी नीचे में भी 7B है, ऊपर में भी ये 9B है, तो दो चीज़ तो मतलब आ गया कन्फर्म। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम करेंगे 5A है, तो 5 क्या कीजिए 5 ए की जगह पे क्या रख दीजिए 9B/4, 9B/4 कितना हो गया 5 9 बचे 45, 45 बटे 9 चौक 36, तो कितना बच जाएगा मेरा माइनस, यदि हम कर दें तो मेरा कितना हो गया 9 में तो पहले ये 9 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2B। फिर जो है यहाँ जो है 45 में जो है 45 में जो है 9 चौक 36 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9, 9B/जो है 4, बी से कैंसिल, तो 9 बटे क्या हो जाएगा 8, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 6 अंकों की संख्या 125 से विभाज्य है, ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की जो है कितनी संख्या है जो कि 9 से 125 से विभाज्य है। अब देखिए 125 का विभाज्य का रूल क्या बोलता है, 125 का विभाज्य का रूल बोलता है कि 5 पे पावर यदि 1 है तो 1 अंक हम देखेंगे, 5 पे पावर यदि 2 है तो हम 2 अंक देखेंगे, 2 अंक देखेंगे, और यदि 5 पे पावर 3 है तो हम कितना देखेंगे 3 अंक तक देखेंगे हम, 3 अंक। अब तो हमको ये 3 अंक तक देखना होगा, ठीक है। 3 अंक देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो 125 से विभाजित, या तो x बराबर 1 2 5 तो कट ही जाएगा, ठीक है। फिर हम जो है क्या रख सकते हैं दो जो है इस पे नहीं रख सकते हैं, 2 3 5, 2 3 5 जो है कटेगा ही नहीं, 2 3 5 नहीं कटेगा, फिर 3 7 5 कट जाएगा, अरे 125 दोनों 250, तो दो दो तो लगेगा ही नहीं, 3 वाला बैठा है 3 7 5 हो गया। फिर जो है क्या होगा 125 पंचे जो है 625, तो 625 भी हम लिख सकते हैं 625, ठीक है। और देखिए एक 875 भी कट जाएगा, 875 टोटल कितना मेरा अंक हो गया गिन लीजिए, 125 हो गया, 375 हो गया, 625 हो गया और 875, टोटल कितना हो गया 4 अंक हो गया। नेक्स्ट 12,000 जवानों की सेना में यूरोपियन जवान और भारतीय जवान हैं, ठीक है। अब बोल रहा है यूरोपियन जवानों का औसत लंबाई 5 फीट 10 इंच और भारतीय जवानों की औसत लंबाई 5 फीट 9 इंच है।
तथा संपूर्ण सेना का जो है 5 फीट 9 जो है पूर्णांक 3/4 है। सेना में भारतीय जवानों की संख्या क्या होगी? इसको क्या करना था? इसको तो कुछ करना ही नहीं था। यहाँ लिख दीजिए 5 फीट 10 इंच, 5 फीट 10 इंच, फिर क्या है 5 फीट, 5 फीट जो है 9 इंच, 9 इंच है, 9 इंच। ये कितना था 5 फीट 9.3/4। अब देखिए 5 से 5 तो सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 में जो है 9 चला ही जाएगा तो 3/4 है, तो यहाँ बचेगा कितना 1/4। और इधर जो है 9 पूर्णांक 3/4 में 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3/4। तो 4 4 कैंसिल। अनुपात क्या है 3:1 का है। कितना का है 3:1 का। तो टोटल 4 बराबर कितना है 12,000। तो 1 बराबर मेरा कितना हो जाएगा 3,000, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या को 555 और 445 के योग से विभाजित किया जाए तो उसका भागफल संख्या के अंतर का दोगुना होता है। कितना होता है संख्या के अंतर का दोगुना होता है तथा शेष 30 रह जाता है। अब वह संख्या क्या होगी? अब देखिए पहले क्या है भाज्य बराबर क्या होता है, इसको जो है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है, आप लोग लिख लीजिए। अब बोलता है संख्या को यदि विभाजित किया जाए तो उसका भागफल संख्या के अंतर का दुगना होता है। भागफल कितना होता है संख्या के अंतर का दुगना। तो ये दोनों का अंतर कितना है 110। भागफल कितना हो रहा था 220, क्योंकि अंतर का दुगना हो रहा है, ठीक है। और विभाजित किया जाए तो उसके भागफल संख्या के अंतर का दोगुना तथा शेष जो है 30। शेष कितना है 30 है। अब देखिए प्लस 30 कर दीजिए, 30 कर दीजिए। अब देखिए शेष 30 प्लस कर दिए तो अब बोल रहा है योग से पहले जो है किसी संख्या को योग, तो योग दोनों कितना हो गया 1000। 1000 गुना कीजिए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए। 1000 गुना 220 और प्लस 30 आप ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो है खुला बक्सा बनाने के लिए 45 मीटर 30 मीटर की आयताकार धातु की शीट का उपयोग करता है। शीट के प्रत्येक कोने से उसके एक वर्ग काट दिया जाता है। क्या काट दिया जाता है एक कोना जो है वर्ग काट दिया जाता है। यदि प्रत्येक वर्ग एक भुजा की लंबाई 10 मीटर है तो बक्सा का आयतन मीटर क्यूब में क्या होगा? अब देखिए बोल क्या रहा है कितना है एक मतलब एक बक्सा है बनाने के लिए 45 मीटर है और 10 10 काट देते हैं 10 10, तो बीच में कितना बचेगा 25। इधर भी 10 इधर भी 10 गया तो 25 बचा। अब बोल रहा है 30 है ये, तो 10 10 काट देंगे तो बीच में कितना बचेगा, बीच में कितना बचेगा 10, क्योंकि इधर से भी तो 10 चला जाएगा, इधर भी 10, तो बीच में 25। 25 और जो है मेरा 10 बच रहा है लेंथ और इस टाइप से। तो बक्सा का आयतन मेरा क्या हो जाएगा, बक्सा का आयतन लंबाई एल गुना बी गुना एच। तो लेंथ मेरा कितना हो गया 25, ब्रीथ कितना हो गया 10 ही बच रहा है, और ये जो कट रहा है तो कितना बच रहा है हाइट 10। एल गुना बी गुना एच कितना हो गया 25 दें, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, राघव जो है राघव बोल रहा है एक शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने गया था। उसके पास 2 कूपन थे लेकिन एक दिन में केवल एक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले कूपन उपयोग करके कुल राशि पर जो है 30% की छूट प्राप्त की जा सकती है, और दूसरे कूपन का उपयोग करते हुए यदि वह कम से कम 3 शर्ट खरीदता है तो उसे जो है सबसे महंगी शर्ट की कीमत पर 80% की छूट मिलेगी। यदि 3 शर्ट की कीमत
1250, 1540 और 3775 हैं, तो राघव न्यूनतम कीमत पर 3 शर्ट किस कीमत पे खरीदेगा। अब देखिए, पहले तो जो है उसके उपयोग करने पर जो है कुल राशि पर कितना परसेंट का छूट प्राप्त करेगा, 30%। टोटल पे जो है 30% जो है छूट प्राप्त करेगा। अब देखिए, सबसे महंगी पे जो है 80% का छूट। सबसे महंगी कितना है, 1540। 1540 का जो है 1540 गुना जो है कितना हो जाएगा, 1540 गुना जो है 80% छूट देगा तो 1/5 ही होगा, तो कितना हो गया, 5 दिया 15, 0, 308, 308 हो गया। अब बोल रहा है तीनों का जो है न्यूनतम मूल्य का 30% जो है छूट मिलता है, तो 1250 जो है 1250 और 1540 और 1375 को ऐड कीजिएगा तीनों को, तो कितना हो जाएगा, 4165। गुना जो है 30% छूट, तो कितना हो जाएगा, 70%। 70% बराबर मेरा कितना, 4165 का 70%, 2915। 2915 रुपया हो गया, 2915। अब देखिए 2915 ये है, और जो है 308 ये, 2915 प्लस 308 ये ऐड कर दीजिए, तो 2900 कितने पे खरीदेगा इसको, 2915 प्लस 308 मेरा कितना हो जाएगा, 2933 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कार 3 PM पर 50 किलोमीटर की चाल से चलना प्रारंभ करता है, यदि एक दूसरा कार जो है 4 PM पर 75 किलोमीटर से उसका पीछा करना शुरू करता है, ठीक है, तो दोनों कार किस समय जो है मिलेंगे, दोनों जो है कार किस टाइम मिलेंगे। अब देखिए, स्पीड कितना है, एक कार का जो है 50 है, एक कार का 75 है, और टाइम कितना लगेगा, इसको जो है 75 लगेगा, इसको जो है 50 लगेगा, 50, तो 25 दिया 75, इसको 3 लगेगा, इसको 2 लगेगा। अब देखिए बोल क्या रहा है, एक 3 बजे चला है, एक जो है 4 बजे पीछा करता है, तो ये तो 1 घंटा में 50 किलोमीटर भाग भी तो गया होगा, कितना भाग गया होगा, 50 किलोमीटर। अब देखिए 50 किलोमीटर मेरा भाग गया होगा, देखिए पहले इसको डिस्टेंस ही कवर कर लीजिए, स्पीड कितना है, स्पीड है 50 और 75, तो डिस्टेंस भी दोनों कवर सेम करेगा, ये भी 50 करेगा, ये भी 75 करेगा, तो ये 50, ये 2, ये 3। अब देखिए यही एक का अंतर कितना है, 50 है, एक बराबर 50 है, तो दोनों जो है अंतर कितना हो रहा है, दोनों का अंतर, एक देखिए 50 चल रहा है, एक 75 चल रहा है, तो अंतर कितना है, 25, 25 दोनों 50, तो कितने कितने देर में पकड़ लेगा, 2 घंटे में। 4 बजे जो है ये पीछा करना शुरू किया था, 2 घंटे बाद पकड़ेगा, तो कितना में पकड़ लेगा, 6 बजे। बोल रहा है मिश्र धातु में ए तांबा और जस्ता 4:3 के अनुपात में है, तथा मिश्र धातु बी में तांबा और जस्ता 5:2 के अनुपात में है। ए और बी को जो है 5:6 के अनुपात में मिला दिया जाता है, तथा उन्हें पिघलाकर एक नई मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। इस नई मिश्र धातु में जस्ता का जो है जस्ता का प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए पहले कितना है, 4/7 प्लस, फिर कितना है दूसरे में 5/7, और मिला रहा है 5 कितना अनुपात में, 5:6 में, इसको जो है 6 कर दीजिए, इसको जो बटे कितना हो गया, 3/7 प्लस ये 2/7 गुना 6 कर दीजिए, क्योंकि 6 इसको गुना 5 में मिला रहा है, इसको जो है 5 में मिला रहा है, इसको 6 में मिला रहा है, तो इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा, 50/27, 50/27, और बोल रहा है कितना जस्ता का प्रतिशत कितना होगा, तो 50 बटे जो है 27 है,
तो अब टोटल पे देखिए कितना पे है, टोटल मेरा कितना आया 50/27, ठीक है। तो बोल रहे हैं नई मिश्र धातु में जस्ता का प्रतिशत, तो ऊपर क्या है, तांबा है, कॉपर, नीचे क्या है, जिंक है, जिंक है। तो टोटल मेरा कितना हो गया, टोटल मेरा कितना है 77, लेकिन मेरा पूछा है कितना, जिंक, तो 27/77 और गुना 100 कर दीजिए, तो अप्रॉक्स आपका जो है 35% आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है नीचे दी गई तालिका में वर्षों 2 वर्ष में 5 कंपनियों की जो है हारा किए गए उत्पादकों को दर्शाया गया है, ठीक है। 5 कंपनियों को जो है दर्शाया गया है, ठीक है। अब देखिए बोलता है किस वर्ष जो है वर्ष एल में पी वर्ष एल में PQRS का औसत उत्पादन 172 है, क्या सही, कौन सा कथन जो है सही नहीं है। अब देखिए, अब वर्ष कौन सा है एल में, तो एल को ऐड कर लीजिए ना, 8 2 10 3 13, 13 9 कितना हो जाएगा, 13 9 22 5 27, जीरो हो गया, 27 हो गया, ठीक है। और एक एक 2 3 4 5 2 7 7 7 7 इतना हो गया। अब देखिए, अच्छा सॉरी, ये टोटल का नहीं बोला है, क्या चीज़ का बोला है, ये 120 काट दीजिए, क्योंकि PQRS का ही औसत बोला है। तो पी कितना हो गया, 8 3 11 9 20 5 25, जीरो 5 हो गया, और एक एक दो एक तीन एक चार दो 650 हो गया। 650 में जो है चार चार से भाग दीजिए, कितना होगा 162। तो ये तो गलत हो गया, कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन जो है ए सही नहीं है। बोल रहा है एल और जो है टी के उत्पादन उत्पादन और एम और टी के उत्पादन का अनुपात 6:7 है। इसको भी एक बार चेक कर लीजिए, एक तो मेरा जो है गलत हो गया है, एक नंबर। अब जो है एल और टी का उत्पादन देखिए, एस एल में जो है टी के उत्पादन, एल में जो है टी का उत्पादन कितना है 120 है। अब बोला है एम में टी का उत्पादन, एम में टी का उत्पादन कितना है, तो कितना हो गया 2 छके 12 2 सते 14, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ओनली जो है डी सही है। नेक्स्ट है विराम के बिना एक बस 60 किलोमीटर बराबर है और विराम सहित उसकी चाल 54 किलोमीटर है बराबर है, बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है। अब देखिए, यदि विराम के साथ चलता है तो 54 है, और विराम नहीं है तो 60 है। अब देखिए कितना का अंतर है, 6/60 गुना जो है कितना कर दीजिए 60, तो कितना हो जाए 60 60 कैंसिल, कितना मिनट रुकती है 6 मिनट। नेक्स्ट, देखिए अब बोल रहा है m+m-1/m-2 बराबर 4 है, तो m-2 पे होल स्क्वायर प्लस m-2 पे जो है होल स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिखे तो आप इसको जो है यहाँ पे अटैक कीजिए और देखिए कि क्या है, यहाँ -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको क्या कर दें, यदि -2 हम कर दें, -2 प्लस 1/m-2, तो यहाँ कितना हो गया 2। यदि m-1 कुछ भी संख्या बराबर यदि 2 रहे और स्क्वायर पूछे तो सेम वही आएगा आपका आंसर, जो दिया हुआ है वही आंसर आएगा, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अब बोलिएगा कैसे आएगा, तो देखिए बना के एक बार दिखा भी देते हैं। यदि हम -2 कर दिए, ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ 2 आ गया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा m-2 m-2 प्लस 1/m-2 का ये दोनों का होल स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा 2 दूना
4 स्क्वायर करेंगे ये क्या हो गया, दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये m-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m-2 का होल स्क्वायर प्लस 2a भी हो जाएगा 2 ये तो m-2 है अब गुना बटे 1 माइनस m-2 ये से तो ये कैंसिल हो जाएगा बराबर 4 है तो दो दो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा फिर जो है क्या होगा 4 - 2 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के बीच का योग और अंतर क्रमशः 512 है और 496 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, एलसीएम और एचसीएफ के बीच का योग, एलसीएम एचसीएफ के बीच का योग और अंतर 512 और 496 है। पहला देखिए, एलसीएम प्लस एचसीएफ योग कितना है 512 और अंतर एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर 496। यदि हम कट पीट करें तो टू एलसीएम बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम बराबर मेरा देखिए 6 2 8 9 1 10 और 5 4 9 2 से काटिए 6 2 8 9 1 10 5 4 9 1 10 हो जाएगा ये 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 504 एलसीएम 504 हो गया। यदि एलसीएम 504 है तो एचसीएफ मेरा ऑटोमेटिक कितना हो गया, यदि दोनों 512 है तो एचसीएफ मेरा 504 और 8 8 हो गया एचसीएफ। तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट गुना सेकेंड बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब देखिए 504 गुना 8 बटे 72 8 9 कितना हो गया 72 9 जे 9 5 45 9 6 54 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याएं 5 पे पावर 16 और 5 पे पावर 25 में से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः R1 और R2 है, तो R1 प्लस R2 का मान। अब देखिए 5 पे पावर यदि हम किसी भी जो है 6 से यदि देते हैं, यहाँ जो है पावर कितना है सम है, तो यहाँ पे तो -1 पे पावर क्या हो जाएगा सम 16 तो क्या हो जाएगा 1, और उसी तरह 5 पे जो है 25 है, अब बटे 6 से भाग दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1। अब देखिए -1 तो कभी जो है ये होता नहीं है, तो -1 में क्या हो जाएगा -1 बटे 6, तो मेरा जो है 6 में 1 चला जाएगा कितना बचेगा, रिमाइंडर मेरा 5 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो गया 5। अब देखिए मेरा पहला कितना है 1 प्लस 5 कितना हो गया 6 अब बटे 5 6 बटे 5 6 बटे 5 जो है कौन सा ऑप्शन में है, देखिए 6 बटे 5 ऑप्शन जो है डी में है। नेक्स्ट है, यदि ए बी और सी ने 3 4 8 के अनुपात में पूंजी निवेश की, ठीक है, व्यापार अवधि के अंत में उन्हें जो है 2 3 5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, उनके निवेशित समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए ए बी सी ने जो है कितना अनुपात में लगाया, सबसे पहले देखिए 3 4 और 8, और लाभ जो होगा ना, आपको जो भी लाभ दिया जाए इस तरह से इसको जो है बराबर कर दीजिए, निवेशित ये टी हो गया, ये भी टी हो गया, ये भी जो है T1 T2 और जो है T3, ठीक है, तो T1 अनुपात T2 अनुपात T3 बराबर क्या हो जाएगा 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 5/8। अब नहीं हो तो एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 8 दिया जो है, आप 24 से जो है एलसीएम ले लीजिए, 24 से
24 से आप गुना कर दीजिए, कितना हो गया 8 दूना 16, 3 से 8 बार में कट जाएगा, 4 छः 6 18 और जो है 8 तिया 24 5 तिया 15, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, करुण ने वरुण से 12,000 रुपया तथा तरुण से 15,000 रुपया प्रत्येक 2 वर्ष के लिए समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया। यदि उसने 2 वर्ष के अंत में वरुण को 1,680 रुपया का ब्याज दिया और करुण ने 2 वर्ष की अवधि के अंत में तरुण को कितना ब्याज दिया। अब देखिए, समान साधारण ब्याज की दर से उधार लिया, यदि 2 वर्ष के अंत में कितना दे रहा है वरुण को, वरुण से जो है 12,000 लिया था और 1,680 दे रहा है, कितना दे रहा है 1,680। अब देखिए लिया कितना है 12,000 गुना आर गुना 2/100 बराबर 1,680 कर दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, फिर जो 00 ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए 12 से 12 एकम 12, 12 चौके 12, 12 चौके 48, 2 सते 7%, रेट मेरा कितना हो गया आर बराबर 7%। अब 15 सते कितना हो गया, 15,000 का जो है 7 दूना कितना हो जाएगा 14% निकाल लीजिए, 15 गुना 14 कितना हो जाएगा 15 गुना 14, 15 चौके 60, 15 कम 15 6 21, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 2100। अब बोल रहा है पेपर घन के 4 दृश्य दिए गए हैं, तो जब इस पेपर को घन में खोला जाता है निम्नलिखित में कौन सा जो है खुला हुआ दृश्य सही जो है होगा। अब देखिए देखिए क्या है 6 6 3 है, 6 3 है, तो 2 के विपरीत में क्या होगा 5, 2 के विपरीत में 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 के विपरीत में मेरा 5 हो गया, यहाँ देखिए 5 के विपरीत में जो है 1 है, तो ये तो गलत हो गया मेरा बी नंबर। अब देखिए 2 के विपरीत में जो है 1 है, ये भी गलत हो गया, और 5 के विपरीत में यहाँ 1 है, तो ये भी गलत हो गया, 5 के विपरीत में 2 है, ऑप्शन ए ही दिख रहा है। ऐसे भी बना सकते थे, एक ही पासे से आप इसको देख लिए। अब देखिए उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद जो है दूसरे से संबंधित है। अब देखिए चौथा पद का बोल रहा है उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार जो है दूसरे से संबंधित है। सूर्य का जो है सूर्य जो है क्या है पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्या है पृथ्वी जो है किसका उपग्रह, ये ग्रह है सूर्य का। चंद्रमा उसी तरह जो है किसका है पृथ्वी का। अब देखिए बोल रहे हैं दिए गए त्रिभुज में जो है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप काउंट कर लीजिए, ये जो है बीच में जो है इस तरह से जो है इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 4 दूना मेरा कितना हो जाएगा बताइए, खुद गिन काउंट कीजिए कि ये 4 4 गुना 2 करेंगे तो कितना हो गया 8, इसके टोटल में कितना है अंदर में 8 है। अब देखिए टोटल इसके अंदर में यदि मेरा 8 है, मेरा इसके टोटल में अंदर 8 हो गया। अब आपको यहाँ पे देखिए कितना है 3 है, 8 दिन कितना हो गया 11, सबको ऐड करते जाइए, 8 + 3 कितना हो गया 11 हो गया। अब देखिए ये भी 1 है, इसको भी ले लीजिए, +3 और कर दीजिए, +3 कर दीजिए, हो गया। अब देखिए फिर जो है अब इसको और एक बार नीचे लिख चलिए, कितना हुआ +3, ठीक है +3। अब देखिए
कितना हो गया? 9 8 कितना हो गया? 17। 9 8 तो टोटल जो है कितना हो गया मेरा? 17। अब देखिए 17 लिख दीजिए, प्लस में रहने दीजिए, क्योंकि अंदर वाला जो है सारा काम खत्म हो गया अंदर वाला। अब देखिए ये चीज़ तो हम डायरेक्ट यहाँ से ले लिए, डायरेक्ट हम कहाँ से लिए? यहाँ से। 17 अभी तक काउंट किए हुए हैं, ये अभी बाकी था, ये हम डायरेक्ट ले लिए। 17 एक, ये भी एक है, कितना हो गया? 17 2 19, 19 हो गया। अभी देखिए 19, ये एक बचा हुआ है, 20 एक 21, 21 एक 22, 22 एक 23, टोटल मेरा कितना हो गया? 23। ऑप्शन सी। देखिए कौन सा विकल्प जो है 15 गुना 8 कितना है? 20, 15 8 23। अब देखिए और 8 7 कितना है? 15। तो पहले तो ये दोनों का गुना होना चाहिए। 14 सत्ते कितना हो गया? 14 सत्ते जो है 98, और 14 7 कितना हो गया? 21। ये फॉलो कर रहा है। अब देखिए अब दोनों का अंतर भी कितना है? 7। अब ये 9 9 18 है, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ 5 का अंतर है, 12 पंचे 60, अब 12 5 जो है 12 5, दोनों का अंतर जो है 12 5 17 है। अब 12 पंचे 60 हो गया। 9 9 कितना हो गया? 18, और 9 कितना हो? 27। 18 9 18 गुना 9 जो है 162 हो गया। और ये 11 12 कितना हुआ? 23। और जो है 11 12 कितना हो गया? 23 है। और जो है गुना कीजिए 132। देखिए सब फॉलो क्या कर रहा है? प्रथम दो दो गुना, दो को ऐड करके यहाँ हो रहा है और गुना करके पीछे हो रहा है इसमें, जबकि जो है ए में जो है उस तरह का फॉलो नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, बोल रहा है कुछ बैट बॉल हैं, कुछ जो है बैट जो है बैट बॉल हैं, बॉल हैं, सभी जो है रैकेट टेबल हैं। क्या है? इसको अभी जो है पेंडिंग में रहने दीजिए, इसको मत पढ़िए। सभी बॉल रैकेट हैं, सभी बॉल क्या है? रैकेट है। अब सभी बॉल रैकेट हो गया। अब बोलता है सभी रैकेट टेबल हैं, सभी रैकेट जो है क्या है? टेबल। अब टेबल लिख दीजिए। अब क्या बोल रहा है? कुछ बोल रहा है कुछ बैट्स जो है रैकेट हैं, सही है, कुछ बैट्स जो है रैकेट हैं, ठीक है। सभी रैकेट्स बॉल हैं, सभी रैकेट्स बॉल नहीं है, ये जो है गलत हो गया। सभी टेबल, सभी टेबल बैट हैं, सभी टेबल जो है बैट भी नहीं है, ये भी जो है 3 भी जो है गलत हो गया। ओनली एक अभी सही हुआ है, और नीचे यदि कुछ है सभी रैकेट्स जो है बैट हैं, सभी रैकेट्स भी जो है बैट नहीं होंगे, तो ओनली एक निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। कौन सा? बी। नेक्स्ट, दर्पण का जो है प्रतिबिंब बोल रहा है कि बताइए कि दर्पण यदि जो है दाईं ओर है, यदि सही दर्पण का चयन करें। यदि दर्पण दाईं ओर रखी हो, किधर रखी हो? दाईं तरफ, ठीक है। तो यदि दर्पण दाईं ओर रखाएगा तो डी तो यहाँ आएगा नहीं, डी नहीं आएगा। अब देखिए एम एम जो है लास्ट में आएगा, क्यू जो है पी की तरफ पलट जाएगा, पी की तरफ तीनों में है। भी जो 5 भी पलटेगा, 5 भी पलटेगा। अब देखिए कॉमन चीज़ क्या है कि यहाँ 9 जो है, 9 जब पलटेगा तो इस टाइप से पलटेगा, तो इसमें तो उल्टा पलटा दिया है, तो ये तो गलत हो गया। अब देखिए के को सीधा ही रहने दिया इसमें, तो के तो सीधा रहेगा नहीं, ऑप्शन डी। अब बोल रहा है एक निश्चित कोड में जो है रेड द कोड, रेड द कोड को 18 20 3 लिखा गया है। अब देखिए उसी तरह से जो है डिकोड द जो है कोड। अब देखिए द का जो है दोनों जगह प्रयोग हुआ है, द और कोड का। अब देखिए दोनों में कॉमन चीज़ क्या है?
20 भी और 3 भी, 20 भी और 3 भी कैंसिल कर दीजिए। फिर क्या बोलता है, तो मेक वन कोड। अब देखिए पहले इसको भी एक बार देख लीजिए। कोड के लिए तो 3 कन्फर्म हो गए कि 3 3 होगा। ऑप्शन जो है डी में 3 नहीं है, ऑप्शन 1 में भी जो है 3 नहीं है। तो अब देखिए कोड इज इजी, तो कोड कट ही गया। अब देखिए मेरे पास जो है क्या है, मेक वन कोड। कोड के लिए 3 का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे 3 है ही नहीं। ऑप्शन बी भी जो है कैंसिल हो गया। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। अब देखिए 28 नंबर क्या बोल रहा है, यदि 31 अगस्त 2000 को शुक्रवार था, ठीक है, तो 31 अगस्त 2009 को सप्ताह को कौन सा दिन था। अब देखिए अगर इसका कोडिंग याद कीजिएगा तभी बनेगा, नहीं तो आप लोग इसको बनाइए। 31 का क्या है, 31 को यदि 7 से भाग दीजिएगा तो मेरा कितना बचेगा, 3। अगस्त का कोड कितना होता है, 3, और 2000 का कोड होता है 6, ठीक है। और यदि लीप ईयर है बटे 7 से आप भाग दीजिए, ठीक है। इसका जब तक आप कोड नहीं जानेंगे ना तब तक आप नहीं बनेगा ये। एक दिन हम इसको कोड बताएंगे, उसके बाद इसको बनाइएगा। अब देखिए बताइएगा, नीचे दिए गए जो है पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो उनमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब देखिए 272 है, 566 है, 272 566, अंतर कितना है 294 का। ये दोनों का जो है देखिए 286 का। फिर ये दोनों का अंतर देखिए 294 का। फिर जो है प्लस कर दीजिए 286 कीजिएगा, 1400 जो है 32 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो है क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो है क्या होगा। अब देखिए 58 + 4 हुआ है, इसमें जो है क्या हो गया है, माइनस जो है 16 हो गया है। फिर इसमें जो है +36 हो गया है। अब देखिए 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अब -8 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 8 64, तो 8 8 482 और -64, 12 में 4 गया 8 और 400 क्या हो गया 18, ऑप्शन जो है डी। नेक्स्ट है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे जो है दी गई श्रृंखला रिक्त स्थानों में जो है क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अब देखिए पहले आप काउंट करें कि ये कितना है, टोटल जो है पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 है। तो आप इसको जो है पहले या तो 4 का पेयर बनाइए या 5 का। हम क्या देख रहे हैं यहाँ 5 का पेयर बनाने से जो है कुछ कुछ पता चल रहा है कि ये 5 के पेयर की तरह हमको लग रहा है। कीजिए एक बार, यदि हो गया 5 5 का पेयर। अब देखिए डबल एस है, डबल एस है, डबल एस है, तो इसका मतलब लास्ट में क्या है, एस है। तो ये तो बी तो मेरा हो ही नहीं सकता, इतना तो पता चल गया कि बी मेरा नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ जो है जेड है, फिर यहाँ क्या देख रहे हैं वाई है, फिर यहाँ क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स। तो तीसरे स्थान पे जो है मेरा एक्स देखिए कहाँ पे है, इसमें है, इसमें टी दे दिया, ये भी कैंसिल है, या तो अब जो है सी है या डी है। अब देखिए इसको अलग कौन कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ भी है, डबल टी से ही शुरू हो, टी हुआ है तो डबल टी यहाँ भी मार दीजिए, तो डबल टी हो गया, तो डबल टी, ठीक है। तो लास्ट में भी टी, और यहाँ बच क्या रहा है मेरा,
मेरा क्या हुआ, टी 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 एक्स टी 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 टी, तो यहाँ टी भी होगा, तो यहाँ तो एस है, तो ऑप्शन जो है सी। नेक्स्ट, अब देखिए क्या बोल रहा है, 1 3 कितना का अंतर है, 2, फिर जो है कितना का अंतर है, 6 का। अब देखिए 1 3 9 21 41, कितना का अंतर है, 2, कितना का 6, ये कितना का अंतर है, 12, ये कितना का अंतर है, 20। अब चेक कीजिए, 2 4 6 8 10, तो 20 10 कितना हो जाएगा, 30, 41 30 कितना हो गया, 71। ये नेक्स्ट बोलता है, रितिका अपनी कक्षा में ऊपर से छठा स्थान रखता है, जबकि अक्षय नीचे से 18वां स्थान रखता है। यदि उनके आपस में स्थान बदल लिए जाएं तो अक्षय जो है नीचे से 15वें स्थान पे है, आ जाता है तो कक्षा में। अब देखिए नीचे से यदि ये ऊपर चला जाता है तो ये जो है नीचे से कितना आ जाता है, 15। अक्षय नीचे से 15। अब देखिए टोटल 15, अब प्लस कितना हो जाएगा, 6, 15 प्लस 6 कर दीजिए, -1 कितना हो गया, 21 -1 20 हो गया। ऑप्शन जो है डी। अब बोलता है 6 व्यक्ति ABC एक गोल मेज की ओर बैठे हुए हैं, ठीक है। बोलता है बी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। पहले जो है 6 व्यक्ति को जो है एक गोल मेज पे बैठा लीजिए, ठीक है। बी और ई के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और ई के बीच जो है 2 व्यक्ति बैठा दीजिए। ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पे है, ए जो है बी के दाएं से दूसरे स्थान पे है। डी जो है ई के बाएं, डी जो है ई के बाएं दूसरे स्थान पे है, ठीक है। डी और ई के बीच कौन बैठा है, डी और ई के बीच कौन बैठा है, ए बैठा है। इधर तो बैठने का कोई पता भी नहीं चला। ये तो शब्दकोश में सब सजाना है, तो इसको आप लोग देखिए। पहले जो है आर, तो आर देख लीजिए, आर में नहीं है। अब देखिए ई होगा या ओ होगा, तो पहले ई होगा, 4 है, ये है। अब देखिए एस है, टी है, तो टी वाला तो पहले होगा नहीं, या तो 3 होगा या 5 होगा। तो RES RES RES। अब देखिए आप यहाँ से भी RES यहाँ भी है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, ओ है पी है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये दोनों में चेक करना था, ओ के बाद एन है, तो ये भी नहीं होगा। 1 नंबर ए होगा, बी नंबर तो होगा ही नहीं। आप इस तरह से जो है शब्दकोश को जो है चेक कर लीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा सी होगा। इसमें भी देखिए कुछ नहीं, वॉवल कॉन्सोनेंट जो है करके घटाया गया है। अब बनाइए, बन जाएगा। वॉवल और कॉन्सोनेंट को ऐड कीजिए और माइनस कीजिए, बन जाएगा। नेक्स्ट है, उस आंकड़े का चयन करें जो प्रश्न आकृति में निहित है, पैटर्न पूरा करेगा। इसको भी आप सेट कीजिए, कौन सा जो है पैटर्न पूरा करेगा। नेक्स्ट देखिए क्या 38 नंबर क्या बोल रहा है, एक्स वाई और जेड की सांस है। एक्स जो है किसका किसका सांस है, वाई और जेड की सांस है। एक्स वाई और जेड की सांस है, ठीक है। पी एन की पुत्री है, जो जेड की पति है।
जो जेड का पति है, जेड का पति कौन है? जो पी जो है एन की पुत्री है, और जो है एन जो है जेड का पति है, एन जेड का पति हो गया, और पी जो है एन की, ये दोनों का पुत्री है, पी पुत्री। ठीक है। अब बोलता है एन एक्स से किस प्रकार संबंधित है। एन जो है एक्स से किस प्रकार संबंधित है, क्या हो जाएगा? बेटा। एन क्या लगेगा? बेटा। अब देखिए नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरी आकृति पहली से। अब देखिए पहला क्या किया गया है, देखिए ऐसे करके जो है यहाँ पे दोनों को घुमा दिया है। ठीक है, तो आप भी इसको घुमा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, त्रिभुज त्रिभुज नीचे आ जाएगा, तो ऊपर में तो यही रहेगा, ऊपर में जो है ओनली सी में है। और लास्ट लास्ट क्वेश्चन ये है, 1 है 5 है 13 है, 1 है 5 है 13 है, अंतर देख लीजिए सब में, 1 4 5 8। आप इसका आंसर खुद कमेंट बॉक्स में दीजिए। अच्छा लगे सेशन तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।